प्रिय छात्रों, हमारे चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हम आपके बीच आज क्लास 10th का मैथ चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और एक बार में कमांड हो जाएगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं और ध्यानपूर्वक आप देखिए और क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए और उसको समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते पहले। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हो, यानी कि इस समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़े और समझे कि इस क्वेश्चन का जो है, इस समीकरण का मूल है अल्फा बीटा, तो 1/α + 1/β का मान जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम और ये क्वेश्चन वीवीआई है, दिमाग में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बहुपद जो आपका दिया हुआ सॉल्व लिखते हैं और आपका जो सॉरी बहुपद नहीं, यह द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है x² + x - 2 = 0। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको x² + bx + c = 0। याद रखिएगा, x² + bx + c = 0, ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी x² का जो गुणांक है उसको हम a पढ़ते हैं और x का जो गुणांक है उसको b, और ये जो अचर पद है इसको c पढ़ते हैं। तो वैसे ही इसमें x² का जो आपका गुणांक होगा वो a होगा, जो कि यहाँ कुछ नहीं देख रहे हैं, छिपा हुआ है, यानी कि a का वैल्यू छिपा हुआ है। गुणांक में क्या है 1, x² गुणांक, और b का जो गुणांक है वो x का गुणांक छिपा हुआ चिन्ह सहित लेते हैं, वो 1 है, और c बराबर आपको यहाँ है -2। ठीक है, तो a b c का जब मान हमें निकल गया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान अलग अलग निकाल के रख लीजिए। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका फॉर्मूला, यानी शून्यक का योग, शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा को का योग निकाल लेंगे। सूत्र होता है इसका -b/a, तो -b/a, तो माइनस सूत्र से माइनस से दे दिए। b का वैल्यू आपको क्या है 1 और a का वैल्यू क्या है 1 तो नीचे में छिपा हुआ रहता है, हमेशा दिमाग रखिएगा, किसी भी संख्या में 1 जो है नीचे में वो छिपा हुआ रहता है, यानी -1 लिख दिए और 1 छिपा हुआ रह गया। ठीक है, अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है c/a, तो c/c का वैल्यू यहाँ अचर पर दिया है, चिन्ह सहित हम लिए थे -2, और a का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है 1। ठीक है, a का भी वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे आपको क्या रह गया -2। ठीक है, एक नीचे में छिप गया। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए छात्रों कि अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1/α + 1/β। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1/α + 1/β में यह भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ निकालने के लिए जब अभाज्य संख्या आता है क्या करते हैं, एलसीएम लेने में दोनों को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ वैसे ही अलग अलग संख्या अल्फा और बीटा है, इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया गुणा में। अब क्या करेंगे, इस अल्फा से इस जो एलसीएम लिए है उसमें भाग देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा में जब भाग लगेगा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। बीटा को 1 से गुणा कर देंगे तो हो गया गुणा बीटा, बीटा गुणा बीटा, और फिर बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा से 1 में गुणा करेंगे तो हो गया अल्फा। ठीक है, अल्फा को 1 में गुणा करके अल्फा हो गया, तो यानी कि बीटा प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। जैसे अब 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, एक ही बात है, इसलिए बीटा प्लस अल्फा, या इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, नीचे में आपका अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल के रखे थे -1, और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के रखे -2। माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, भिन्न में बच 1/2, यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद। प्रिय छात्रों देखिए, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपको कि द्विघात समीकरण में दिया हुआ था, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, बस उसमें अल्फा और बीटा दिया था शून्य, इसमें जो है शून्य के जगह पे a और b दिया हुआ है, तो इसका मूल जो है इस समीकरण का a और b है, तो 1/a + 1/b का मान आपको ज्ञात करना है। टाइप हो गया सेम, सिर्फ जो है यहाँ पे क्या किया है, मूल की जगह मान जो है वो अलग रख दिया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो जैसे आपका समीकरण दिया हुआ है x² - x - 1 = 0। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक आपको हम बताए थे वो ए का मान होता है, इसका मान एक हो जाएगा, इसमें गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, वो छिपा हुआ रहता है। और बी का गुणांक जो है आपको चिन्ह सहित लेते हैं -1 है, और सी का गुणांक जो है -1 है। ठीक, तो अब हम बताए थे आपको कि सबसे पहले हम शून्य का योग निकाल लेते हैं। शून्य किसमें आपको क्या दिया होगा, ए और बी है मूल, तो ए प्लस बी बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा -b बटा ए, माइनस अल्फा, यानी अल्फा की जगह ए है और बीटा की जगह बी है, वही वह सूत्र होता है -b बटा ए, तो -b सूत्र से माइनस दिया हुआ, बी का मान आपको दिया है -1, तो यहाँ पे माइनस पहले से था इसलिए ब्रैकेट में ले लिए, और ए का वैल्यू आपको दिया हुआ 1, यानी माइनस माइनस प्लस, एक नीचे में 1 है, एक नीचे में छिपा तो इसलिए 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान क्या है -1, ठीक है, और ए का मान 1 ये है, -1 हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में क्या कहा था, 1/a प्लस 1/b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को लिखेंगे हम सबसे पहले 1/a प्लस 1/b, ठीक है। ए और बी का आप एलसीएम लीजिए, तो ए बी होगा, ए से ए बी में भाग देंगे तो ए बी में भाग जैसे देंगे तो 1 कट जाएगा, बचेगा बी, बी से 1 में गुना कर देंगे तो यहाँ बी होगा, प्लस बी से इसमें भाग देंगे बी कटेगा, ए बचेगा, ए से 1 में गुना कर देंगे तो यही होगा। तो b प्लस ए को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटा ए इंटू बी, ठीक है। a प्लस बी का हम मान निकाल के रखे 1, और a इंटू बी का मान भी निकाल के रखे 1, माइनस तो 1 तो नहीं रहा, -1 नीचे में ऊपर में 1 प्लस में है, लेकिन हम जानते हैं कि माइनस जब वो नीचे में नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, इसलिए माइनस ऊपर चला गया तो -1 नीचे 1 जो आपको है ही, और -1 ऊपर है, 1 नीचे में छिप जाता है, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, प्रिय छात्रों देखिए आपको हम अब अगले क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, यानी इस द्विघात समीकरण का जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप से ही बनाएंगे, ना कि लेंथी कर देंगे, लॉन्ग कर देंगे, नहीं तो हम एक बार इसका फिर मान शून्य के डी निकाल के विविधकर विधि से अल्फा बीटा निकाल के फिर उसको जोड़ेंगे, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा है, इसको हल ऐसे कीजिए शॉर्ट में। इंपोर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखिएगा, हमेशा इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक यदि आप देखिएगा तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए और समझिए, आपको इसमें जो समीकरण दिया हुआ है 2x² + 3x - 4 = 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ 2x² - 3x - 4 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम a b c निकालेंगे, ठीक है। तो a का मान जो है आपको x² गुणन क्या होगा यहाँ 2, और b का मान आपको x गुणन क्या आएगा +3, और c का मान जो है यहाँ पे आएगा -4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का निकालेंगे, बस शून्य करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम अल्फा प्लस बीटा, शॉर्ट ट्रिक एकदम शॉर्ट में इसको करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल फार्मूला होता है -b बटा ए, बस माइनस फार्मूला का माइनस रखे, b का मान दिया है 3 और a का मान दिया है 2, बस ये आपका आंसर हो गया। बस प्रिय छात्रों देखिए अब अगले क्वेश्चन पे हम आए हैं कि k के किस मान के लिए समीकरण 9x² यानी 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है, यानी कि इसमें कहता है कि मूल जो है, मूल आपका क्या होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा जो है दोनों आपस में क्या है समान है। इसका थ्योरी है, आपको हमेशा पहले ध्यान में रखना है थ्योरी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, हमेशा ध्यान में रखिएगा, और क्वेश्चन ये स्किप करके आगे नहीं बढ़ जाइएगा, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। और देखिए क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा हमेशा, वेरी इंपोर्टेंट है। इसका थ्योरी कहता है मूल समान है, यानी कि d = 0 है, d बराबर क्या है 0 है, d बराबर 0 है, इसका मतलब हो गया कि आपका अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों के आपस में समान है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 9x² + 3kx + 4 = 0, ठीक है। इसमें हम एबीसी का मान निकालते हैं, क्या कि a बराबर आपका हो गया x² गुणन 9, b बराबर हो गया 3x का गुणन क्या 3 क्या है, चिन्ह सहित लेते हैं 3 के, और c बराबर हो गया 4, ठीक है, चिन्ह सहित लेते हैं तो प्लस में आ गया, प्लस छिपा हुआ आता, ठीक है। तो मूल जब समान है, लिखिए मूल क्या है समान है, मूल समान है, तो इसलिए d बराबर क्या हो गया 0।
डी बराबर सूत्र होता है आपका, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। और बी का वैल्यू क्या दिया, 3k स्क्वायर, चूंकि b का स्क्वायर है तो b का वैल्यू 3k है, इसलिए 3k का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ना कि 3k स्क्वायर, वो आपका गलत हो जाएगा, पूरे 3 और k 3k टोटल पे होल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर माइनस 4 और a के बीच में क्या आता है, गुना है, यहाँ और a और c के बीच में गुना है, 4 गुना a का मान क्या है 9 है, 9 गुना c का मान क्या है 4 है ना, इक्वल 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3k का स्क्वायर है, इसको पावर 2 है, 2 बार लिख दीजिए 3k इंटू 3k, ठीक है, माइनस या गुना कीजिए 4 चौके 16, 16 44 यानी 144 बराबर 0 हो गया, ठीक है। 3 दिया 9 और k क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 144 इधर है, आप इसको उधर भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा 144, ठीक है। तो k स्क्वायर बराबर k और 9 के बीच में क्या है, गुना है, 144 है, तो इसको भेज दीजिए, भाग में आएगा 9, ठीक है। तो इधर अब जगह स्पेस नहीं है, इधर हम लिखते हैं, ठीक है। k स्क्वायर क्या है, k स्क्वायर बराबर 144 बटे 9, तो ठीक है, k बराबर होगा स्क्वायर, जब बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो रूट पड़ता है, यानी 144 बटे 9 हो गया। इसको हम तोड़ देंगे 144 को, ठीक है, 144 को तोड़ेंगे, छोटी से छोटी संख्या में तोड़ते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में है, इसको तोड़ लेते हैं सीधा। ये किसका स्क्वायर है, 144, 12 का स्क्वायर है, बराबर 44 12 गुना 12, और 9 का, ये 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का है, 3 गुना 3। अब ऊपर से जोड़ा जिसका लगेगा उसको बाहर कर लेंगे 12, नीचे से जोड़ा लगा 3 का, 3 बाहर कर लेंगे, ठीक है। ये k का भी 3 चौके 12, तो चूंकि रूट से जब निकलता है वो प्लस माइनस में रहता है, इसलिए k बराबर हो गया आपका प्लस माइनस 4, ठीक है। इधर जब बराबर लिखते हैं हम चलते हैं, तो आप इधर लिखिए और, क्या लिख रहा है, और का प्रयोग कीजिए, और, ठीक है, और लिखेंगे, और k का वैल्यू है, और अंत में जब मान निकल जाता है ध्यान लिखिए, इसलिए, ठीक है। यह k का वैल्यू आपका हो गया प्लस माइनस 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। छात्रों ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बुलंद कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। प्रिय छात्रों देखिए, अब आपके पास, आपके लिए हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन कहता है आपका कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस a बराबर 2, तो मूलों का गुणनफल 5 है, 5 हो तो a का मान क्या होगा, यानी कि इसमें जो आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस a, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं सॉल्व में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस a बराबर 2, ठीक है। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो बराबर के इधर जो है वो वहां पे हमको 0 लाना है, तो वो जो 2 है उसको हम बराबर के बाएं तरफ ले आते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस a, और ये जो 2 है इधर प्लस में, इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 हो गया। आपका जो है द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है, उस रूप में हम इसको ले आए। अब देखिए, अब एबीसी का मान लिखेंगे हम, एबीसी का मान इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे 1 है, वो जो कि छिपा हुआ है, a बराबर हो गया 1, ठीक है। b बराबर हो गया एक्स का जो गुणांक है उसको लिखते हैं, एक्स का गुणांक चिन्ह सहित माइनस में 7 है, और c का मान जो अचर पद ये टोटल है इसको लिखेंगे, यानी a माइनस हो गया आपको 2, ठीक है। तो प्रश्न को आप समझिए, प्रश्न कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस a बराबर 2, तो मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का जो गुणनफल, यानी मूल जो आपका होता है अल्फा और बीटा, उसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान निकालते थे, इस सवाल में मान निकाला हुआ है, मान दिया हुआ है जो 5 है, तो यहाँ जो अचर पद है a, उसका वहां पे क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो इसका गुणनफल 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फा क्योंकि मूल का गुणनफल अल्फा बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, ठीक है, c बटे a फॉर्मूला है, बराबर 5 है। अब ये जो है हम एबीसी का मान निकालेंगे, यहाँ से इसमें मान रखेंगे c का मान क्या है
a माइनस 2 है और नीचे में a का मान दिया हुआ है 1, ठीक है, बराबर यहाँ 5 है, इसके नीचे पूछना है तो 1 याद रखिए हमेशा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कोना कोनी हम गुना करते हैं, ठीक है। a माइनस 2 को गुना कर देंगे 1 से, a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल 1 को गुना कर देंगे 5 से, ठीक है। तो a को 1 से गुना कर देंगे, a होगा माइनस 2 को 1 से गुना कर देंगे 2, बराबर 5 गुना 1 कर देंगे 5, तो a बराबर हो गया 2 इधर है उसको उधर भेज देंगे, क्योंकि हमको a यहाँ मान रखना है क्योंकि a का मान निकालना है, 2 इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, a बराबर आपका क्या हो गया 5 2 7, इधर बराबर है बीच में, इधर हम लिखेंगे क्या, और लिखेंगे, क्या लिखेंगे और, या फिर हम इंप्लाई डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अंत में हम बताएं आपको इसलिए देते हैं, और a का वैल्यू 7 इस क्वेश्चन यानी कि यहाँ a की जगह पे 7 आएगा, तब इसका मूल का गुणनफल जो है आपका क्या होगा 5 होगा, ठीक है।